जिना फेर के यही जान महमत ढील होता तरफ धाम की जहाँ तेरी है निसवत, जहाँ तेरी है निसवत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या मत आई रे साथ जी क्या मत आई, वेद कतेव पुकारता आगम सो क्यों न देखो रे, देखो मेरे भाई सो क्यों न देखो मेरे भाई। क्या मत आई रे साथ जी प्रणाम, सुंदर साथ जी प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, किरंतन ग्रंथ प्रकरण 104। कल हमने 103 में धनी ने कहा कि जो तू चाहे प्रतिष्ठा धराए बैरागी नाम, उसी प्रकरण के दिल दिलगिरी छोड़ दे वो तो तेरा नुकसान, जान है तय गोविंद भेड़ा है। ये संसार एक गोविंद भेड़ा है, या को पीट दे आशा, इसको इसके साथ लड़ने से अच्छा, ये माया के साथ टक्कर लेने से अच्छा या इससे भागना ही ठीक है। इसीलिए इसको पीठ दे ही आसान, इसको पीट देना ही अच्छा है। माया से लड़ करके माया गिराएगी, इससे अच्छा माया को परमात्मा की शक्ति है, ये परमात्मा से वियोग कराने वाला शक्ति है। और धनी ने और दूसरा एक योग माया भी दे रखी है, और परमात्मा से संयोग होने शक्ति भी परमात्मा ने प्रदान किया है। उसको समझ करके अब तो तारतम आ गया, तारतम में धाम दिया, परम धाम और अपना परात्म का दिया और अपना असली घर को बताया, पर संसार को बिल्कुल जो शास्त्र दुखदायी बोल रहे थे, प्राणनाथ जी कहते तारतम ने तो और क्लियर बता दिया कि ये के कारण से ये दुख उत्पन्न हुआ है, दुख को बनाया गया है। तो कहा कि फिर ये भोम देखे जिना फेर के, अब ये भोम को लौट के दोबारा देखना नहीं है, यही जान महामत। महामत कहते हैं यही हमने तो पकड़ लिया, इसको दोबारा देखना नहीं। तो क्या करना चाहिए? अरे ढील होता तारा भी धाम की, अपने परात्म और ब्रह्मानंद में डूबने के लिए देरी हो जाएगा। जहाँ तेरी है निसवत, तो वहाँ परम धाम अपना लक्ष्य में जाने के लिए आत्माओं को शास्त्र में पहले बता आई क्या मत आई करके, क्या मत आई रे साथ जी क्या मत आई, जल्दी करो। वेद कते पुकारता आगम सो क्यों न देखो मेरे भाई। इस तरह से इस प्रकरण में महामती प्राणनाथ जी 13 चौपाई का प्रकरण है, इसमें बिल्कुल रिमाइंड कराया गया कि बहुत से वक्ताओं ने दिव्य परम धाम से आने वाली ब्रह्मात्मा संसार में कैसे आएंगे, कब आएंगे, कहाँ आएंगे, किस तरह से आएंगे, ये सारा शास्त्रों में बताया हुआ है। तो अब आत्मसात करने की ज़रूरत है, शास्त्र प्रमाण भरमार है। फिर भी धनी कहते हैं कि सदगुरु महाराज ने कही हुई बात तो पक्की है ना। अगर शास्त्रों का समझ भी नहीं आया, शास्त्र टटोलने का अगर आपको फुर्सत नहीं मिली, तो सदगुरु महाराज टटोला ना 40 साल तक, और अंतिम में क्या कहा? श्री राजी महाराज ने दर्शन दे करके सीधा उन्होंने वीडियो और ऑडियो दिखा दिया, परम धाम दिखा दिया। वही तो सदगुरु महाराज बताया, वही सदगुरु ने बताई बात को तारतम वाणी में है। अब क्या प्रमाण चाहिए? रही बात अपने को उसके लायक बनाने का, तो कहा क्या मत आई रे साथ जी। फिर भी प्राणनाथ जी महाप्रभु अगर कहीं अपने दिल दिमाग में कहीं अगर कोने में कहीं अगर सदगुरु के आगमन के प्रति अगर थोड़ा बहुत शंका है, और प्राणनाथ जी महाप्रभु के द्वारा परब्रह्म परमात्मा स्वरूप होकर के वाणी अवतरण होने में अगर कहीं शंका है इधर उधर, तो कोई बात नहीं, और हम रिमाइंडिंग कराएंगे आपको। तो कहते हैं क़यामत आई साहब। मोहम्मद साहब ने अपने ग्रंथों में, अपने कुरान में प्रत्यक्ष कह दिया है कि मेरे जाने के 1000 साल बाद क़यामत आएगा, अर्थात कायम होने का अखंड ज्ञान आएगा। तो क़यामत आएगा को प्रलय आएगा, तो प्रलय आने तो अगर कहेंगे तो मोहम्मद साहब गया हुआ 1400-1500 वर्ष हो गया है, तो उनके जाने के 1000 साल बाद कायम होना
उनके जाने के 1000 साल बाद अगर संसार प्रलय में जाता तो आज ये बात तो झूठी पड़ी। अभी तो सृष्टि प्रलय हुए नहीं, तो क़यामत आई कैसे होने। तो मैं बोल रहा हूँ मेरे जाने के 1000 साल बाद संसार में प्रलय आएगा, क़यामत होगा। अब बोल दिया आगे, लेकिन मेरी बात समझने के लिए इमाम मेहदी आएंगे, रुवाल्ला आएंगे, वही मेरी बात समझे, वही कुरान को मेरी बात को समझेंगे। ऐसा भी बोला। ये भी बोला है कि मेरी कुरान जो है ना कुंवारी रहेगी, और पवित्र हुए बिना मेरे कुरान को छोना मत, ऐसी बात लिखी है। तो कुरान कुंवारी रहेगा मतलब इसका जो इम्प्लाइड मीनिंग है, इसकी जो भविष्यवाणी है, वो हर कोई आदमी समझ नहीं सकेगा। ये कुरान जिसके लिए चिट्ठी बन के आई है, चिट्ठी होके जो आया है, बस जिनकी चिट्ठी है वही समझ पाएंगे। ये लक्षण था। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु को बहुत अच्छा लगा कि कुरान का ऐसा डिक्लेरेशन कि मेरे जाने के 1000 साल बाद और 1100 वर्ष बाद और 1200 वर्ष बाद 10वीं 11वीं और 12वीं सदी तक भयंकर बड़ा संसार में एक आंदोलन होगा। इमाम मेहदी जाहिर होंगे, काजी करेंगे, काजी होकर के कजा करेंगे, और मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो एक नमाज का 1000 गुना फल देगा। लेकिन अगर मेरे कहे प्रमाण नहीं चलोगे तो 1000 गुना दोजख भी देगा। ऐसा इमाम जाहिर होगा। तो प्राणनाथ जी कैलकुलेशन करते हैं 10वीं सदी में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने इलम लुदनी तारतम ज्ञान लेके आए। 11वीं सदी में 18,000 वाणी ये अवतरण हो, और 1735-36 में सनंदा जाहिर हुआ जो कुरान का रहस्य है, और उसको खुलासा कर दिया। कतेब क्या है, वेद क्या है, खुलासा करके खुलासा ग्रंथ में रख दिया। और मार्फत और क़यामत तो ऐसे ग्रंथ दिए कि संपूर्ण धर्म को सार होते हुए क़यामत नामे में तो कुरान का एक एक डेट दे दिया। जैसी वो वाणी सारी ऑटोमेटिक सब परमात्मा ने उतार के दिखा दिया। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, ओए कुरान वाले हो, मुल्ला वाले हो, देख तो 1000 साल पहले तेरा गुरु ने ऐसा, मोहम्मद ने ऐसा बोला है क्या? हमारी वाणी में तो ऐसे ही उतरी। हाँ प्रभु। तो फिर इमाम मेरी जाहिर हो गए जैसा लग रहा है। प्राणनाथ जी इस तरह से इनडायरेक्ट भाषा बोलते हैं। तो ऐसे ही प्रसंग में महामती प्राणनाथ जी की चौपाई उतरती है कि मोहम्मद ने जो क़यामत के विषय में कहा था, वो क़यामत का अर्थ है कायम होने का ज्ञान आना। नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कस्य अभिजायते तारतमेन जानति सच्चिदानंद लक्षणम। जो वेदों में कहा था, जो संतों ने कहा था, जो शास्त्र में कहा था कि वो तारतमेन जानति सच्चिदानंद लक्षणम, तारतम से ही सच्चिदा ब्रह्म जाना जाता है, सच्चिदानंद ब्रह्म जाना जाता है। वो कौन सा ज्ञान है? वो ज्ञान जाहिर होकर के क्षर पुरुष से उत्पन्न नाशवंत स्वप्निक जीव को भी वो धाम स्वरूप लीला को वर्णन करके अखंड में पहुंचा दिया। अखंड ज्ञान आया, अखंड लक्ष्य आया, और अखंड कर दिया झूठे खंडित स्वप्निक जीव को। ये था प्रसंग प्राणनाथ जी महाप्रभु ने कि मोहम्मद साहब ने कहा हुआ क़यामत आने का मतलब है कायम होने का ज्ञान आना था, अखंड होने का ज्ञान आना था। तो 10वीं में आया था मोहम्मद इलम लुदनी जो वो बोल रहे थे, और 11वीं सदी में तो जड़ चेतन को भी मुक्ति देने की जो बात थी शास्त्रों में, तो जड़ चेतन की मुक्ति देने वाला बुद्ध अवतार की बात हो रही थी धर्मशास्त्र में, तो वो भी हो गया। तो प्राणनाथ बोलते अब काय क्यों देरी? अब देरी क्यों? अब देरी किस बात की? क्या प्रमाणित करना है? बस अब रही बात, अगर लगता है तो लगाओ 15-20 साल शास्त्र अध्ययन करो, पहुँचेगे वहीं जहाँ पर सदगुरु महाराज पहुँचे हो। और सदगुरु को जो लक्ष्य हुआ है वो अब तुमको नहीं होगा, वो दे दिया है। सृष्टिकर्ता परमात्मा ने वेद कतेब ला करके छोड़ दिया, उसके बाद दोनों को चाबी इलम लुदनी लेके दिए। अब यहीं से तुम अपनी यात्रा विश्वास और प्रेम और विश्वास से शुरू करोगे, ईमान भर करके शुरू करोगे, तो तुम्हारा आधा से ज़्यादा रास्ता जो है पार कर जाओगे।
और आधा से ज़्यादा रास्ता पार कर पाओगे। हाँ, तो फिर अपना अपना हिसाब से कर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमको मिलने वाला नहीं है। परमात्मा ने बख्शिश करके तारतम दे दिया है, इसलिए सदगुरु के पास शरण का क्या मत आई रे साथ अजय, क्या मत आई वेद कतेब पुकारत आगम। आगम का अर्थ होता है भविष्यवाणी। वेद कतेब जो भविष्यवाणी बोल रहे थे, इमाम जाहिर होगा, इमाम जाहिर होगा, बुद्ध अवतार जाएगा, क्या भविष्य ही रहेगा, वर्तमान नहीं होगा। अब हमारे पूर्वज भी आएगा आएगा, और हम भी बोलेंगे आएगा आएगा, आप पीछे आने वालों भी आएगा आएगा, बोला ऐसे भविष्य रहेगा। अरे समय भी तो पकड़ा होगा, आएगा तो आएगा, कब होगा आएगा। द्वे परार्धे अष्टविंशति कलियुगे, ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध का 28वां कलियुग करके शास्त्र ने बताया। बुद्ध अवतार जाहिर होगा, जड़चंदन को पाग और त्रिदेव को भी मुक्ति देगा, ऐसी बात जो शास्त्र में बताई है वो कब हो, अभी भी नहीं हो। तो मोहम्मद बोलते हैं 1000 साल बाद आने का इलम लुदनी आएगा, खुदा काजी बन के आएगा और कजा करेगा। ये कब हो? 1000 साल तो हो गया, बल लगाओ हिसाब। और ऐसे बहुत इमाम जाहिर होगा करके सुना दिया, और तुम मोहम्मद गया हुआ 600 वर्ष भी नहीं हुआ, 500 वर्ष में 400 वर्ष के अंदर इमाम घोषित करने लगे। समय बताए नहीं है, 600 वर्ष में कहाँ जगह इमाम जाहिर है, 1100 वर्ष में बताए, 1000 वर्ष में बताए। आप इमाम का खोजी करो। हाँ, मेरे जाने के बाद फिर मोहम्मद का 1400 वर्ष जब उसमें इमाम ढूंढेंगे तो कहाँ से इमाम आ गया है बोलेंगे उस समय में। अंतिम जमाना खाविद होने का डेट बताया है। हाँ? बंदर की जल्दीबाजी से मक्का नहीं पकता है, 600 वर्ष होने इमाम बोलने वाले, इमाम तो आने वाला है बताया है, काहे को जल्दी करते। और जो अभी देखता है इमाम तो आने के लिए बहुत से और का क़यामत के नाम दूर है, जैसे हिंदू शास्त्र वाला बोलते हैं 4 प्रलय बहुत है, बहुत लंबा है प्रलय होना। जो महाप्रलय के विषय में दूसरा भी एक प्रलय है, आत्यंतिक महाप्रलय। प्रत्येक इंडिविजुअल की जागनी, इंडिविजुअल जीव की जागनी है, जो व्यक्तिगत जीव की जागनी है, वो आत्यंतिक महाप्रलय है। महाप्रलय सृष्टि उठना कब है वो उसको छोड़ दीजिए, पहला अपनी जो है समय आ गया, अपना क़यामत हो गया है। ये भी तो एक बातुनी जागनी का भेद है शास्त्रों में। ईश्वर की जागनी छोड़ दो, तुम जीव तो जग जाओ, जो तुम जीव जो है ईश्वर से मिल जाए। ईश्वर की तो बहुत लंबी आयु है, वही कर रहे हैं। वही चीज़ महामति प्राण जी कहते हैं कि ईश्वर की भी जागनी होगी है, अक्षर ब्रह्म में उठना है उनका भी, और अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत का आनंद का अनुभव करना है। बहुत लंबा रास्ता है भाई, देरी क्यों कर रहे हो, क़यामत आ गई। वेद कते पुकारत आगम, सो क्यों न देखो रे मेरे भाई। हे संसार के जनता जनार्दन, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट नॉलेज परमात्मा ने दे चुके हैं। इस तरह से एक प्रकरण के पूरा भूमिका में महामति प्राणनाथ जी ऐसा अनाउंस कर रहे हैं धरती को कि तुम शास्त्र का मिलान करके भी अगर मेरी मुखार बिंद से जो ज्ञान अवतरण है ना, इस ज्ञान को अगर तुमको मूल्यांकन करना है तो फिर ये वक्ता कौन है उसको देखो। मेरा शरीर मत देखो, आकार तो भले पशोता पन पशो मंजियो तेज, अंदर कौन बैठ करके काम कर रहा है वो देखो। मेरे शरीर को क्यों देखते हो? मैं तो जामनगर मंत्री का लड़का हूँ, मेरे शरीर को क्यों देखते हो? मेरे ज्ञान को देखो। इस तरह से प्राणनाथ जी ने पूरा अपना शारीरिक पर्दा को हटा करके अंदर तत्वतः पकड़ा रहे हैं और डिक्लेयर कर रहे हैं कि अभी भी तुम नहीं जागोगे तो फिर तो तुम्हें बचा नहीं सकते। आए श्याम जी मोए यूं कया, धरती में आए श्याम जी उस दिव्य परम धाम सच्चिदानंद में आनंद स्वरूप अलादीन शक्ति श्यामा जी महारानी आए धरती में 1638 विक्रम संवत में, और 40 साल मेहनत किए। तीसरा दर्शन, 3 बार दर्शन हुआ परमात्मा का। अंतिम दर्शन में परमात्मा ने कहा कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ 12,000 ब्रह्मात्माएँ हैं, और रखोपा रूह कारण और 24,000 भी है अक्षरधाम से आए हैं। और नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर अनंत जी उत्पन्न हुए हैं, जड़ चेतन को मुक्ति देने के लिए तेरा आगमन हुआ है। देख परम धाम तुम्हारा ऐसा है। सभी ने स्वप्न से सृष्टि को पढ़ी,
तू जागृत से पढ़ा, मैं जागृत से परम धाम से मैं तेरे को खेल का अनुभव कराता हूँ। धनी ने कहा, आए श्याम जी मोही यूँ कहा। सदगुरु महाराज ने अपने जीवन के 40 वर्ष के तपस्या के बाद और इंद्रावती आत्मा जब 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन के हुए, उस खिजड़ा के नीचे श्री 5 नौतनपुरी धाम के उस प्रांगण में जैसे इंद्रावती पहुँचे, अब जैसे ज्ञान शुरू हो गया। सदगुरु महाराज लगभग 49 वर्ष के हुए थे। इसका मतलब गृहस्थ आश्रम पार करके और गंगाजी भाई के घर तक जो ज्ञान दे रहे थे वो एक गृहस्थ आश्रम के बंधन में लग गए। अब तो माता पिता भी चली गई, अब तो अपने अर्धांगिनी परमधाम की आत्मा वो भी चली गई, और अपना जो शरीर से उत्पन्न जो पुत्र पुत्री है गंगाजी भाई ने जिम्मेदारी ले ली, और धरती में ज्ञान जो देना है अब वानप्रस्थ अवस्था से देना का ज्ञान का समय हो गया है। परमात्मा ने कहा गंगाजी भाई को घर छोड़ और चलो संन्यास लो, वानप्रस्थ आश्रम में चले जाओ, अब तुम सामूहिक स्थान स्थापना करो जिसमें सब लोग आ सके। क्यों? क्योंकि गंगाजी भाई के घर में बढ़िया है, अच्छा है, उन्होंने प्राणनाजिक सदगुरु का ही घर समझ करके उसने दे दिया है, लेकिन फिर भी गृहस्थ के इस घर में व्यवहार को जूझता है। व्यवहार का जूझने के कारण लोग खुल्लम दिल से उस घर में आ नहीं सकते। सामूहिक स्थान खड़ा करो। श्री राज महाराज का ऐसे संदेश, ऐसे ही रिमोट, जैसे वो पब्लिक स्थान में चले गए, सामाजिक स्थान के लिए चले गए, जो आज हम श्री 5 नौतनपुरी धाम की जड़ा का पेड़ के नीचे जा कर के हम माथा टेकते हैं, सदगुरु महाराज के अपने हाथ से लगाया हुआ है। वो श्यामा जी हैं उस घर में आकर के, उस जगह में आकर के मोहे कहें क्या कहा, ये खेल किया तुम कारण, ये संसार खेल जो बनाया हुआ है तुम्हारे वास्ते बनाया है, और तुम आए खेल देखने, और तुम खेल देखने के लिए परमात्मा के हुक्म से आए। मैं आए तुम्हें बुलावना, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुमको बुलाने के लिए मैं आया, मैं आए तुम्हें बुलाओ। इस तरह से सदगुरु महाराज दिन में 34 दिन में 9 घंटा, सुबह 6 से 9, 12 से 3, और रात के प्रहर को 6 से 9, दिन में 9 घंटा एक आसन में बैठ कर के दिव्य परम धाम का वर्णन, शास्त्रों का वर्णन, साधु संतों का जीवनी और संन्यास का धर्म, कर्म योग का शिक्षा देते थे, और भक्ति योग से देते और ध्यान योग से परम धाम की चितवनी कराते थे। सदगुरु बाहर नहीं गए, सारा जीवन जो है 34 साल तारतम प्राप्त करने के बाद जामनगर में ही सुंदर साध को समझाते थे, और उनके ज्ञान के श्रोता इंद्रावती आत्मा पूरा अपना जीवन का 25 साल तक उनके साथ। तो 25 साल के संयोग में कभी संयोग लीला हुई तो कभी वियोग लीला हुई, और अंत में कहा कि मैं श्री इंद्रावती के हृदय में, मेरे पीछे मेहराज, और इंद्रावती हाथ जागन, मैं घर जाने ले सार, मैं घर में जा करके खबर लूँगा संत सर को कहा करते थे। आज पता चला वो घर कौन था, श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय का जो घर है, जो श्री राजी महाराज का जोश का होता, साक्षात धाम धनी स्वरूप इंद्रावती के हृदय ही सदगुरु महाराज का घर था, परम धाम था। तो क्या बोले, ये खेल किया तुम कारण, तुम आए खेल देखने, मैं आए तुम्हें बुलाओ। सदगुरु महाराज कहा करते थे, महामती प्राण जी आज देख रहे हैं, अरे सदगुरु महाराज जिस तरह से परम धाम का वर्णन करते थे, मोहम्मद साहब का कुरान को जैसे देखा, इन्ना इंजुला इन्ना आतेना जैसे जैसे आयत को देखा, वहाँ तो बिल्कुल परम धाम की बातें हैं। और 3 टुक की बात कर रहे हैं, ब्रजराज जागनी प्राण जी महाप्रभु को अच्छा लगा, तो कहते हैं कागद आया वतन का, कासद हो ल्याए फुरमान, आया खातर अपने देने को ईमान। प्राण जी महाप्रभु कहते हैं
उस दिव्य परम धाम से भाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपिणः, उस दिव्य परम धाम से, दिव्यो ही मूर्त पुरुष, उस धाम से ब्रह्मात्मा आने की बात जगह जगह शास्त्रों में मिलता है। सदगुरु महाराज वही बताते थे, क्योंकि उन्होंने पूरी शास्त्र को छान लिया था, टटोल लिया था, और दर्शन देने वाले स्वरूप ने फिर उसी चीज़ को परात्मा में बैठा करके दिखाए थे। उनको तो ऐसा दिखता था कि शास्त्रों में जो ज्ञान है अक्षर ब्रह्म के सागर की तरह हृदय से 2-4 बूंदें वेदों के साथ संसार में आया है, नहीं तो अनंत वै वेदा। अक्षर ब्रह्म के अव्यक्त एस्पेक्ट में इतने सारे ज्ञान है, जैसे हमारा जागृत में इतने सारे दिमाग में चीज़ें सपना में थोड़ी जाती हैं। इतना बड़ा प्रकाश में हम जागृत में बैठे हैं, थोड़ी सी प्रकाश सपना में जाती, इतने सारे पेड़ पौधे हैं और 2-4 पेड़ पौधे सपना में आती है, और इतना सारा 52-50 कमरा में जब घूमने वाला, देश विदेश घूमने वाला जो सपना में थोड़ी सा विदेश लेके आता है, थोड़ा सा घर लेके आता है, इतने सारे दोस्ती के बीच में बैठा हुआ सपना में 2-4 दोस्ती आता है, गया तो सपना में गया, जागृत से गया, कितना गया। ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज तारतम्य ज्ञान से देख रहे हैं, उस इलम के सागर श्री राजी महाराज के हृदय से एक अंश, थोड़ा सा एक बूंद की तरह अक्षर ब्रह्म में आया वो ज्ञान, और अक्षर ब्रह्म के अव्यक्त एस्पेक्ट से थोड़ा सा बूंद वहाँ संसार में वेद बन के आया, और वेदों के अंदर से और पूरी तरह संतवाणी का ज्ञान आया। प्राणनाथ जी देखते हैं थोड़ा थोड़ा संसार में आया है। आप देखते हैं पूरा ज्ञान का भंडार तो अक्षर ब्रह्म है, फिर भी ऐसे अक्षर ब्रह्म ज्ञान का भंडार हकीकत का मजल भी प्रेम स्वरूप परमात्मा अक्षरातीत दर्शन करने जाते हैं। ऐसा परम धाम में रहने वाली मेरी आत्मा, जो आनंद में रमने वाली मेरी आत्मा, उस राज्य का जो परब्रह्म परमात्मा श्री राज्य धनी का जो वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाए, उनका प्रेम गंजान कितना प्रेम भरा हुआ है वो देख नहीं पाए। जैसे एक घर में पिताजी के साथ 4 साल का लड़का बाजार जाने के लिए पिताजी जाते हैं, तो ये लड़का दौड़ दौड़ के जाता है करके पता है पिताजी को ये लड़का मेरे पीछे लग गया अगर, तो मेरी मजार का काम नहीं कर पाऊंगा। वो छुप के जाने के लिए तैयार हो रहा था, लड़का खेल रहा था अपने लड़कों के साथ, अपने साथियों के साथ, पापा निकल रहे थे, देख लिया लड़का ने, पापा वेट आई एम ऑल्सो कमिंग, आई ऑल्सो वांट टू गो मार्केट विथ यू। लड़का ने हाथ पकड़ लिया, लग ही गया। पिताजी बोलते हैं अपने पत्नी को, लड़का का माँ को, ओए तेरा लड़का पकड़, अब ये मेरे साथ बाजार जाने को बोल रहा नहीं, वो जाए नहीं, मुझे जाना है। अब वो इतना खुश है, अंगुली पकड़ करके चल दिया। पिताजी सोच रहे हैं अब ये मार्केट में मेरा इतना सारा काम है, बिजली ऑफिस जाना है, बैंक जाना है, हार्डवेयर में जाना है, सामान ले आना है, ग्रोसरी शॉप जाना है, और एक आदमी से मिलना है, बिजली का बिल पटाना है, कितने सारा काम है, अब पीछे लग गया है। वही दिमाग है पिताजी का, कितना सारा काम दिखाई दे रहा है, और वही लड़का का दिमाग में बस मार्केट जाना है, पिताजी की अंगुली पकड़नी है। ऐसे ही धरती में तारतम्य ज्ञान जो है राज्य के अंदर अनंत अनंत लीला का भंडारा तारतम्य ज्ञान के अंदर है, और उसमें जो थोड़ा सा ज्ञान अक्षर ब्रह्म के पास है वो भी सपना में चल गया तो कितना ज्ञान आया होगा। और वो जो थोड़ा सा ज्ञान लेके चलने वाले, जैसे ये शास्त्रकारों के अंदर जो ज्ञान है वो तो बच्चा के दिमाग का जो ज्ञान था विद्या व दृष्टांत में कि उसको तो बाजार जाना है, बस शास्त्रों में परमात्मा के पास जाना इतनी बात है, लेकिन परमात्मा के दिल दिमाग में कितना ज्ञान है, कितना प्रेम है, कितना नूर है, और कितना जो है भाव है, इसका तो तारतम्य ही बता पाता है, ये धरती के जीव नहीं बता पाता है, क्योंकि उनके दिल दिमाग में है ही नहीं ये सपना के जीव में। इसीलिए धनी कहते हैं कि तुम आए खेल देखने और मैं आई तुम्हें बुलावना, कागज आया वतन का। उस परम धाम की ओर संकेत करने के लिए धरती में शास्त्र रूपी कागज आया है, और प्रत्येक ग्रंथ भी आया है। काशद हो ल्याए फुरमान, ऋषि महर्षि सब परमात्मा ने आदेश दे के भेजा, जाओ धरती में मेरी आत्मा आने से पहले ही तुम बहुत से वाणी लिख के रख दो, और थोड़ा बहुत उस जीव जिस जीव में पात्र बन के मुझे दिखाना है। कोई नाटक देखने के लिए आसन तो सजाया रखता है ना, गांव में भी शहर में भी, वीआईपी आने वाले हैं तो सब कुर्सी उर्सी लगा के रखते हैं,
ऐसे जीव के अंदर बैठ करके देखना है इन ब्रह्मात्माओं को, तो उस जीव को पवित्र बना के रखो। दत्त में जाओ, कर्मकांड का रास्ता चलाओ, और फिर उसके उपासना रास्ता चलाओ, फिर जा करके ज्ञान का मार्ग दो, फिर प्रेम के लिए बात करो। जाओ, ऋषि महर्षि को भेजा, पैगंबरों को भेजा, जाओ रूहों को बताओ और वजूद से ऊपर उठने के लिए बात करो। असत्यमय सत्यमय बोलो और तमोसमय ज्योतिर्गमय बोलते रहो। मैं भेज रहा हूँ मेरी ब्रह्मात्माओं को, और वो सारी चीज़ देख करके फिर मेरी पातशाही को समझेंगे, और मेरे अंदर ईमान, मेरे अंदर इश्क कितना है, प्रेम कितना है, मैं क्यों मासूक होते हुए भी मैं आशिक बन रहा हूँ, ये बात समझ में आ जाएगा। जाओ ऋषियों, अक्षर ब्रह्म के द्वारा अपने हुक्म के माध्यम से शास्त्रों में भरमार ऐसे परम धाम के बातें रख दिया। तो कहते धनी आया खातर अपने। महामती प्राण जी आज वो सारी चीज़ को सदगुरु महाराज के तारतम्य ज्ञान से जैसे पता चला, कार्य कारण महाकारण पता चला सृष्टि का, तो बोलते हैं आया खातर अपने। सुखदेव आकर के भागवत दिए मेरे वास्ते, वेदव्यास जी दुखी हुए मेरे वास्ते, शंकराचार्य आया मेरे वास्ते, जितने भी आए सब मेरे वास्ते। क्या बताने के लिए? अद्वैत ब्रह्म एक हैं, एक अंशत विप्रा बहुधा वदंती। एक पर ब्रह्म परमात्मा एक ही है, बोलो जाओ करके पहले आकर के लोग बोल रहे थे, लेकिन समझ नहीं पाए। आज मुझे तारतम्य से समझ में आया, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति जो बोल रहे हैं, एक ब्रह्म तो परमात्मा, तो वो धनी मेरा प्रभु विश्व, वो मेरे धाम धनी है। दुनिया वाले जो है बोलेंगे, उनको तो क्या लगता है, वो तो प्रभु बोलेंगे, वो तो ब्रह्म बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। मेरे लिए तो राजी हैं, मेरे लिए तो परब्रह्म परमात्मा भरतार हैं। आया खातर अपने देने को ईमान। महामती प्राण जी कहते हैं मेरे ऊपर विश्वास भरने के लिए, क्योंकि राजी ने कहा था तुम जा करके मुझे भूलोगे, लेकिन धनी कितने कृपाल, धनी कितने मेहरबान, प्रकटी दयाल, प्रकटी दयाल, काटे दुनिया के कर्म जाल। दया स्वरूप महामती प्राण जी के अंदर से जी महाराज का प्रवेश अपने आप देख रहे हैं। तो कहते हैं देने को ईमान, मेरे को विश्वास दिलाने के लिए। और क्या कहा? 1100 साल का आए साखी लिखी आगम। मैंने पहले कहा 1100 साल का, यानी महामती प्राण जी के ज़माने से गिनती किया जाए तो मोहम्मद आके गए 1100 साल हुआ था। तो कहा 1100 साल का आए साखे लिखी आगम, आकर के भविष्यवाणी लिख दिया कि 1000 साल बाद इमाम रिजा होने की बात लिखा है। माहे अनुभव लिखिया अपना, उस कुरान के अंदर अपना अनुभव लिख के छोड़ दिया, सो पहुँचाया खसम। वो उनका अनुभव जो है यहाँ से खसम तक पहुँचाया। कैसे? मैंने अमृतसर को देखा और जुल्फेकार देखा, हौज देखा, कौसर देखा, और रूहा देखा, और वो खुदा के साथ क्या करते हैं वो चीज़ को मैंने पूछा। अरे ये तो सदगुरु महाराज बया बताया करते थे कि दिव्य परम धाम श्री राजी महाराज के साथ हमारी प्रार्थना है। जो साहेब किने ने देखिया, 4 नंबर तो पे क्लियर है सुंदर साथ जी। 4 नंबर तो पे देखिए तो 1100 साल का आए साखे लिखी आगम। 11 साल पहले ही आए, आकर के शाखें प्रमाण, साक्षी, शाखें मतलब साक्षी लिखी। आगम, आगम मतलब भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी लिखी। वेद व्यास ने लिखी, सुखदेव ने लिखा, और मोहम्मद ने लिखा, पैगंबर ने लिखा, जीसस क्राइस्ट ने लिखा। जीसस क्राइस्ट बोलते हैं आई विल कम अगेन टू सर्च माई लॉस्ट शिप। मेरा खोया हुआ भेड़ाओं को ढूंढने के लिए मैं आऊँगा। ये कौन है? वही शाह मसीह जिन्होंने प्रेम का रास्ता चलाया थोड़ी देर। प्राण जी महाप्रभु कहते सब मेरे लिए, मेरे वास्ते आए हैं। 1100 साल का आए साखे लिखी आगम, माहे अनुभव लिखिया अपना। उस कुरान के अंदर अपने खुदा के साथ बातचीत होने का अनुभव उन्होंने लिख करके, भविष्यवाणी लिख करके छोड़ दिए। ऐसे मेरे को बताने वाला, संकेत करने वाला परमात्मा फिर आएंगे, उस समय में मैं भी रहूँगा। ये बात उन्होंने कही थी। प्राण जी महाप्रभु उसको देखते इतने खुश हो गए, सो पहुँचाया खसम। उनके इस भाव से मैं परमात्मा के धाम में पहुँचा। और कहते हैं
आगे उन्होंने कहा, सो साहेब किने ना देखिया, जो कर ना कछु सुनिया कान। सो जो साहेब किने ना देखिया, धर्मशास्त्र का एकदम ईश्वर आदिनारायण हिरण्यगर्भ महाविष्णु सृष्टि का शुरुआत आदम शुरू, वही जब ब्रह्म को ढूंढने लगे, नेति नेति कर वापस नारायण समृत्या सगुणान बहु, सब सृष्टि के अंदर आ गए। बोले कि जो साहेब कि न देखिया ना कछु सुनिया कान, किसी ने भी परब्रह्म परमात्मा के विषय में डिटेल में कुछ सुना नहीं है। सो साहेब काजी होए के जायर करशी पुराण। मोहम्मद साहब कहते हैं 1.25 लाख पैगंबर मेरे समय में हुए, मेरे से आगे 1.25 लाख पैगंबर हुए सृष्टि के शुरू से, लेकिन जो खुदा को मैंने देख के आया, जो खुदा के साथ मैंने बात की, वो खुदा अभी तक किसी ने नहीं देखा। वही खुदा मेरे जाने के 1000 साल बाद आ रहा है। सो साहेब काजी होए के जायर करशी कुरान। मैंने कुरान में जो सांकेतिक भाषा में लिखा हूँ, शरीयत तरीक़त हकीकत मार्फत जो है, और रूहों का उस 12 डाली 12,000 ब्रह्मा के सांकेतिक भाषा जो लिखा था, आप हम सम सुंदर साथ को सुबह हमारा जो मार्फत का जो चल रहा है वहाँ भी उसका उजागर होगा। और स्वयं सनंद ग्रंथ में भी प्राण जी महाप्रभु ने पकड़ाए हैं, उसको खुलासा करते हुए खुलासा ग्रंथ में और चीज़ बताए हैं। आपको पता है किरंतन ग्रंथ तो ऐसा ग्रंथ है कि सभी ग्रंथों का छोटी छोटी जो है बात लिख करके कम से कम किरंतन से पता चले कि बहुत से वक्ताओं ने क्या क्या कहा है, और वो एक परम धाम कहाँ पर विराजमान है उसको पता चले। उसके बाद सीधा सीधा साधना करने लगे विश्वास के आधार पर। विश्वास करिने दौड़े देह तात्म फल ले से, उन्होंने कहा कि मेरे तारतम्य के ऊपर विश्वास करो, तुमको वही फल मिलेगा जो उन ऋषियों ने जो भविष्य बोला था, वो भविष्य वक्ताओं ने कहे प्रमाण चलने पर जो पुण्य की बात कही थी, जो फायदा की बात कही थी, आपको सीधा सीधा इस वाणी से पर हो जाएगा। जो साहेब की ने न देखिया, मोहम्मद साहब कहते हैं अभी तक किसी ने साहेब देखा ही नहीं है, और ना कुछ सुनिया कान, नो कान में किसी को सुना है। ठीक यही सतगुरु महाराज को तो उस दर्शन के समय में कहा था दर्शन स्वरूप ने, देवचंद्र तू परम धाम के सुंदर भाई आत्मा है, अभी तक धरती में नारायण के आत्मा व्यापक हो रहा था, अब तू परम धाम के सुंदर भाई आत्मा उस नारायण जीव के अंदर आ रहे। और हे सुंदर भाई आत्मा, तुम्हारे अंदर मेरे अलादीन शक्ति श्यामा जी हैं, और मेरा जोश है, और मेरे विषय में कोई किसी ने कहा नहीं है। हाँ, मेरे मुख से मैंने ही उनको प्रेरणा दे के मेरी बात उत्तम पुरुषस्तुन्य परमात्मा इति उतारित करके चतुर्भुज के मुखारविंद से मैंने थोड़ा बहुत कह दिया, थोड़ा थोड़ा इधर उधर मैंने कह दिया हूँ, लेकिन मेरी विषय में कोई जानता नहीं है देवचंद्र, इसलिए मैं तेरे को पूरी तरह मेरी जिम्मेदारी के साथ मैं तेरे को ये ज्ञान दे रहा हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अर्जुन जो ज्ञान मैंने तेरे को दिया था ना, दिया रहा हूँ ना, वो मैंने सूर्य में, सृष्टि के सूर्य में मैंने सूर्य को दिया था। इसका मतलब कहीं अखंडता की ओर संकेत हो रहा है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को जैसे ही अक्षरातीत का दर्शन हुआ, ओहो, ऐसे गीता सुनाने वाले भगवान विष्णु के जो अवतारी जो है शक्ति तो अनंत अनंत संख्या चित्रमस्ति न विश्वानम कदाचन, ब्रह्मा विष्णु शिवादश तथा संख्या न विद्यते, इतनी सारी ब्रह्मा विष्णु में धरती में है। मामती प्राण जी सदगुरु महाराज स्तब्ध हो गए, मुझे कहाँ खड़ा होकर के कहाँ के दर्शन करा रहे हुए धमनी। तो कहा जो साहेब किने न देखिया, मैंने जिस साहेब का जिस परमात्मा की बात कर रहा हूँ दुनिया में किसी ने बताया। सदगुरु कहा करते थे ऐसे चीज़।
आज दिखने में आया कुरान में मोहम्मद ने भी ऐसे ही कहा है, जो खुदा जुल्फ़िकार मैंने देखा का अमृत स्वरूप अभी तक कोई पैगंबर नहीं देगा। क्यों? उन्होंने कहा बेछबी बेनिमुन करके आए, मैं भी वही बोलता था, नियम में निराकार साधता था। और धरती में सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज भी, इस शास्त्रों में तो संकेत मिलता है, लेकिन जो अर्थ करने वाले ब्रह्म को निराकार बोलते थे, मुझे विश्वास नहीं होता है। सदगुरु महाराज ने निराकार के उस पार जब बात कही, मोहम्मद ने भी बेछबी बेनिमुन से ऊपर की बात बताई थी, लेकिन लोगों ने फिर वही बेछबी पकड़े, वही बेनिमुन पकड़े, जैसे सदगुरु के उपदेश सुन करके लोगों ने निराकार ही पकड़े। क्योंकि बनाया है सृष्टि ऐसी तरह का, जीव का तो मूल ही निराकार है, तो क्या करेगा। इसीलिए प्राण जी कहते हैं कि मोहम्मद के समय में ज्ञान जरूर आया, लेकिन ज्ञान समझने वाला कोई नहीं आया था। इसीलिए उन्होंने कहा तुम लोग मेरे यार हो, भाई आवेंगे आखिर। मेरे भाई तो खुदा के लोक से जब आएंगे, उस घर से आएंगे, वही मेरी बात समझेंगे। इसलिए तुम मेरे कुरान नहीं समझ पाओगे, कुरान समझने वाले आ रहे हैं। वही 1100 वर्ष बाद में जो ब्रह्म सृष्टि का अवतरण हुआ, वही ब्रह्मात्माओं के लिए संकेत मोहम्मद ने किया था। खुदानी कहते हैं सो साहेब काजी होए के जाहिर करे से कुरान बोला था, वही काजी आकर के कुरान को खोल दिया। जो साहेब किन न देखिया ना कछु सुनिया काना, सो साहेब काजी होए के जाहिर करसी करेगा भविष्यवाणी। अब भविष्यवाणी वर्तमान वाणी हो गया है महामती प्राण जी के मुखारबिंद से। सनंद मार्फत क्यामत इन ग्रंथों में वो बात खुलस्त कर दिया। जेते बचन कुरान में सो सब श्यामा जी दई शाखा। आज मुझे दिल्ली के 1735-36 में जब मुझे एकदम औरंगजेब को समझाने का समय आया था, मैंने सारा प्रमाण सदगुरु कहा करते थे उसमें भी हमारी बात है। और संकेत कर दिया था खोजी बाई की आत्मा को रही बाई की वासना करके उन्होंने बताया था। संकेत तो कर दिया था, प्रमाण के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए। उतना प्रमाण से सदगुरु महाराज प्राण जी ने पकड़ लिया। कोई वासना जान। समय आया कहीं औरंगजेब बादशाह के अंदर परमधाम के पुरता देखा तो हाँ साकुमार आत्मा तो इसके अंदर बैठे हुए हैं और बहुत बड़ा तमाशा देख रहे हैं। अब प्राण जी ने जैसे कुरान के ऊपर जब समझाने के लिए चले तो सनंद उतार करके पता दिए, अहो जो सदगुरु महाराज बताया करते थे, सो साहेब काजी होए सी जेते वचन कुरान में, जितना भी करो कुरान में जो वचन था सो सब श्याम जी दई शाख, श्याम जी महारानी सदगुरु महाराज ने मुझे पहले ही बताया था। सो सारे इन लीला के कहूँ केते हजारों लाख। सो सारे इन लीला के, कौन से लीला? परमधाम के लीला, ब्रज की लीला, रास की लीला और इमाम मेहदी रूहल्ला जाहिर होने की जो लीला है, सब चीज़ सदगुरु महाराज ने संकेत में बताए थे। और मोहम्मद के प्रमाण से पता चला। मुझे को और हिम्मत आया कि अरे हमारी घर की बातें धनी ने कितने कहाँ ये जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोए, जब जंजीरा के तरह अलग अलग जगह में रख दिया। अब उसको हार बनाने के, पहनाने के लिए सदगुरु महाराज ने तारतम लेके आए। जेते बचन कुरान में सो सब श्याम जी दई शाखा, सो सारे इन लीला के कहूँ के ते हजारों लाखों प्रमाण मिला मेरे को, मैं कहाँ तक बनूँ। सो कुंजी श्याम जी दई, कुंजी चाबी मास्टर की तारतम श्याम जी दई मुझे, लेकिन श्याम जी को राजी ने दई और बता दिया। तारतम महामंत्र हो सुंदर साथ जी। सो कुंजी श्यामा जी 16 अक्षर तारतम महामंत्र कही हकीकत वतन, उसके बाद हकीकत समाचार दिया, वास्तविकता बताया वतन परमधाम का प्रेम संवाद से लेकर के मायने खुले सब तीन से। उसके बाद मुझे क्लियर हुआ कि खेल क्यों बना, शास्त्र क्यों आया और अभी तक नहीं खुलने का कारण क्या है। वो सारा मायने खुले सब तीन से, जो छिपे होते बातन, जो बातों नहीं छिपी थी। मोहम्मद साहब ने कहा था अलफ लाम मीम ये खोलना नहीं, उसकी भी अर्थ खुल गया। अलफ लाम मीम, अलफ बसरी, लाम सदगुरु महाराज,
अल्लाह लाम मीम महामती प्राणनाथ जी कुरान का रास्ते खोलना। अरे उत्तमा पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति जो बोल रहे थे, बाकी दो पुरुष का क्या हाल चाल है मैं ढूंढता रहता था, पता चल गया कि उत्तम पुरुष परमात्मा श्री राज जी ही परमात्मा है, बाकी तो क्षर पुरुष कार्य ब्रह्म है। और ऐसे अनंत अनंत क्षर पुरुष उनकी लीला है अक्षर ब्रह्म की, वो कारण पुरुष हो गए और महाकारण तो श्री राज जी महाराज हो गए। सारी बात खुल गई, चाबी तो वही था। पढ़ता रहा गीता शास्त्र श्लोक कंठस्थ था सदगुरु को, लेकिन ये इति का अर्थ नहीं खुल रहा था। दर्शन दे करके बता दिया तो क्लियर पिक्चर हो गया। अरे बात तो वही था, इसीलिए शेर से नज़दीक बोला था। प्राण नली से भी परमात्मा नज़दीक बोलते थे। अभी पता चला कि परात्म में तो प्राण नली से नज़दीकी है ना। सपना से जागृत कितना दूरी में, अर्थात जागृत से जागृत कितने दूरी में, अच्छा मिश्री से मिठास कितने दूरी में है। अभी पता चला ये जैसे ब्रह्म का पर्दा जैसे खेल बनाया है, जैसे ब्रह्म को धनी के हुक्म ही खोल देगा पर्दा, तब तो फिर आमने सामने है, ऐसा बना दिया। तो बोलते हैं मायने खुले सब तीना से जो छिपे होते बातुन। और अभी फुरमान में लिखिया कोई खोल न सके किताब, सोई साहेब खोल से जिन पर धनी खिताब। मोहम्मद ने ये भी फरमाया था कि कोई खोल न सके किताब, मेरी कुरान को कोई नहीं खोल सकेगा। बोला कौन खोलेगा? खोलेगा नहीं, खोलेगा कब खोलेगा? 1000 साल। अरे कौन खोलेगा? इमाम खोलेगा, सोई शायद खोले, 1000 साल बाद आने वाला ही खोलेगा। अरे पता चला शेख खिदर मोहम्मद नूर मोहम्मद, देख तुम्हारा भविष्यवाणी सनंद ग्रंथ में आया है कि नहीं? तुमने कुरान तो पढ़ने दिया, बात तो यहाँ आई, और न तुमने हदीसा दिया, लेकिन बात सारे यहाँ आ गए। अब मेरे से पढ़ो कुरान, अब मेरे से पढ़ो कुरान, और जाके तुम अपना कुरान अपने भाषा में पढ़, मेरी बात हिंदी में समझ। हाँ तो कुरान तो पढ़ के आए थे, सारा खुल गया। तो ऐसे ऐसे प्राणनाथ जी के ज़माने में लोग आए। सोई साहेब खोल से जिन पर धनी खिताब, जिन पर धनी खिताब, खिताब का टाइटल, कौन सा किताब? कौन सा किताब? रुअल्ला इमाम मेहदी। कौन सा टाइटल? बुद्ध अवतार, कल की अवतार। ये धरती का टाइटल पहले से था, लेकिन ये टाइटल से परे हैं महामती प्राणनाथ जी। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वयं, उनके लिए क्या साक्षी चाहिए, लेकिन धरती के लिए साक्षी चाहिए था। उतना ही नहीं, प्राणनाथ जी कहते हैं बशियत नामे आए दरगाह से जाहिर करी क़यामत। मेरे आगमन के विषय में, मैं बुद्ध अवतार, कल की अवतार, रूहुल्लाह इमाम मेहदी जाहिर होने के विषय में क़यामत बशियतनामा, मजरनामा बोलते हैं, बशियतनामा जो चिट्ठी होता, अधिकार पत्र जिसको कहा जाता है, आए दरगाह से, दरगाह मोहम्मद के समाधि से। क्या लिख के आया? जाहिर करी क़यामत। इन्होंने मेरे कुरान में क़यामत आने की बात मैंने डेट वाइज बताया, फिर भी ये मुल्ला लोग इस बात को कुरान पढ़ने वाले इतना नहीं जानते। मैंने भविष्यवाणी डेफिनेट बताया हूँ, 1000 साल बाद इमाम को तुम्हारे खिल के में नहीं आएंगे, ये भी बताया हूँ। और तुम पर्दा के पीछे आएंगे बोला हूँ, बिहाइंड द क्लाउड करके लिखा हूँ, लेकिन समझते नहीं। तुम्हारे खिल के में नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? हिंदू में आएंगे, डेफिनेट बोला है। ढूंढते नहीं है तो आए मोहम्मद को चिंता हुआ, फिर समाधि से आवाज़ निकाली, बस सबकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया, यहाँ से करके बोल दिया। समाधि के इमाम पुजारी ने लिख के भेजा औरंगजेब को, पता चला मोहम्मद का अंदर का जीव जानता था कि इमाम तो जाहिर हो गए हैं। माई मास्टर हैज कम टू माई डोर, माई होम, बट माई डार्कन आइज कुड नॉट रिकॉग्नाइज। उन्होंने लिखा अपने पुत्र को चिट्ठी लिख करके, तो कहते हैं वसियतनामे आए दरगाह से जाहिर करी क़यामत, ये हकीकत तुम पर लिखी दिखाए दीन शरत। ये वास्तविकता तुम्हारे लिए था मेरे आगमन के विषय, इलम लुदनी के विषय, तारतम ज्ञान के विषय, जो भविष्य वक्ता है वो मेरे से हो रहा है, पहचान। ये हकीकत तुम पर लिखी दिखाए दिए शरत। वादा जो किया था मोहम्मद साहब ने, वादा किया था जो परमात्मा ने वादा किया था, जो अवतारी पुरुषों ने, सब के सब इसी समय में आए हैं। और भाई नहीं रे नखंड आरती में सभी को नाम प्राणनाथ जी ने वहाँ पर उच्चारण किए हैं। ये कौन कौन आए? आए चारों संप्रदाय के साधु जन, 4 आश्रम, 4 वर्ण,
आए चारों खुट्टों के सभी आ गए। कैसे आए? सिद्धांत वो कर अपने अपने सिद्धांत में जो भविष्यवाणी बोले थे वो साक्षात महामती प्राण ने विराजमान होकर के अपने अपने भविष्यवाणी को पूरा किया। इस भाव से प्राण जी ले रहे आए 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 या वेद या कते सब आए तुम खातर। धनी ने कहा हे ब्रह्मात्माओ अब तो पहचानो ये सारा चीज़ें आप ब्रह्मात्मा हो, आप मेरे लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं मेरे लिए तो भविष्यवाणी बोला ये आपके लिए है। स्थितपा के लक्ष्य किसके लिए है? चूजन पर्सन बाइबल का किसके लिए है? और प्रज्ञा शब्द किसके लिए है? हे ब्रह्मात्मा हो तो मेरे लिए शास्त्र ने पहले रख दिया है। इसलिए परमात्मा को धन्यवाद दो और उन शब्दों के अर्थ में स्वरूप खड़ा करो और परम धाम के बन जाओ। सच्चिदानंद में झूठे तमाशा में तुम्हारा स्थिति नहीं, तुम परम धाम के सच्चिदानंद स्वरूप। सब साख तुम्हारी देव ही जो देखो नीके कर अच्छी तरह से देखो। साख देवे सब दुनिया बैराट 14 भवन तुम्हारे विषय में बोल रहा है। समझे सारे देख ही जिनका दिल हुआ रोशन। जिनका दिल हुआ रोशन ये मेरी भविष्यवाणी, ये मेरी वाणी को देख करके रास किताब से रास का अनुभव करते हुए और परमधाम की बातें प्रकाश ग्रंथ में सदगुरु महाराज का महत्व समझते हुए और जितनी भी वाणी अवतरण सबको एक एक अक्षर हजार जो इसको देखते जाएंगे पढ़ते जाएंगे उनका जिनका दिल हुआ रोशन उनका दिल साफ होता जाएगा। और क्या होगा? समझे सारे देखहीं। ऐसे समझ से सब कुछ कार्य कारण देखेंगे। ये शाखे सब पुकार रहे हैं, सब साक्षियाँ पुकार रहे हैं। क्या? निपट निकट क्यामत, निपट निश्चय है, निकट नज़दीक में क्यामत आ गया सब बोल रहे हैं। हाथ में पकड़ करके बता रहे हैं कि 11वीं सदी चल रही है, जल्दी पकड़ो। 28वां कलयुग का अंतिम छोर पाँव आ गया, जल्दी पकड़ो। परमात्मा जाहिर हो गए हैं। आए गई सिरों पर सबके ऊपर क्यामत आ गया है। तुम क्यों ना अजू चेतत, अभी तक सचेत क्यों नहीं होते हो? सुंदर साथ प्राण जिले के विश्व के लिए संबोधन किया। उसके अंदर हमारा भी काल रूपी क्यामत आ गया है। पता नहीं कब शरीर छूटने वाला है, इसलिए जल्दी जागो कहने का मतलब ये। लेकिन एक बात है सुंदर साथ, जहाँ परम धाम बोलते हो, सब दुनिया के लिए बोल रहे हैं, सारी संसार जड़ चेतन के लिए बोलते हैं प्राण। देखो साथ जी बात तो सब ठीक है, लेकिन साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुँचता? क्या साफ हुए बिना? हृदय साफ हुए बिना तो साफ होने के लिए गंदा पहला पता चलना पड़ेगा ना, विकार क्या है। तो विकार बताओ ना तब साफ हो जाओ। विकार वही है कि शास्त्रों में कहे प्रमाण सोचोगे तो शंखा उत्पन्न होगा, वही शंखा ही विकार है। शंखा क्या है? अभी तो मैंने बोला 11वीं सदी 12वीं सदी की बात, शंखा नहीं हो तुम्हारे में, बस इसको साफ करो पहले। बहुत से वक्ताओं ने समाया हुआ बताया हुआ शरत जो वादा पद्धति दिया है, जो समय पकड़ा है, उस समय में अगर नहीं जगोगे तो समय, खेती का भी समय होता है, फल का समय होता है, समय में लगाना पड़ेगा। सब्जी भाजी भी समय बीत के लगाने से नहीं होता है, ऐसे अभी समय है, यही समय है जागने का। तो कहा साथ जी साफ होए बिना, अर्थात निशंक होए बिना। बाद में समय चुकने में शंका होने से कुछ उत्पन्न कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए अभी चेतो चेत सको जो चेतियो। साथ जी साफ होए बिना अखंड में क्यों पहुँच सकता? इन भविष्यवाणी का, भविष्य वक्ताओं का चिंतन करोगे तो हृदय में शंका उत्पन्न होगा। वो शंका के निवारण के लिए आप समय ढूंढोगे, आप वो जगह ढूंढोगे, वो ज्ञान को ढूंढोगे, तो आप प्रकाश तात्म के प्रकाश में पहुँचोगे तो साफ हो जाओगे। चेत सको सो चेतियो, मेरा काम कहना है। अब चेतना है तो चेतो, नहीं तो फिर बार बार जन्मते रहो मरते रहो, और क्या करना है। पुकार कहे मामती प्राण जी पुकार पुकार कर कहते हैं कि सुंदर सा जी जागने का समय है। इस तरह से महामती प्राण जी आप लोग भी तक के मौसम में सुंदर साथ जी प्राण जी कहाँ कहाँ होकर के गुजर रहे हैं। और आप पन्ना के नगरी में भी आप देख रहे हैं कि धनी का जहाँ जाओ सत्संग करना, प्रवचन करना, तो प्रवचन का विषय वस्तु क्या था होगा अगर लगता है आपको। अभी तक बहुत सुन लिए हैं, अब एक एक जो घटना में एक एक व्यक्ति जब सामने में आता है तो उनको क्या उपदेश देते हैं। लाल दास जी महाराज सभी उपदेश वहाँ गा नहीं सकते हैं, बस लक्षण देते हैं, हम तुरंत आ जाएं। ऐसे ऐसे प्रसंग महामती प्राण जी
अपने विषय वस्तु में रखते थे। इसीलिए तो 5000 की जमात से समय आ गया क़यामत का, यही स्वरूप साक्षात स्वरूप है करके पीछे लग गए और परम धाम का फ़ायदा उठाए। और हम तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सुंदर सा जी, इसीलिए प्राण जी के साथ चलते हैं। आज का प्रकरण पूरा हुआ है, 104 प्रकरण। मैं चौपाई दोहराता हूँ। चौपाई उच्चारण करते हैं, कोई भी माइक को नहीं खोलेंगे, आप अंदर ही अंदर उच्चारण करेंगे और आनंद लेंगे। माइक तो आप म्यूट में ही रखो, क्योंकि आवाज़ तितर बितर होने से सुंदर सा क्लियरली नहीं सुन पाएंगे चौपाई, और चौपाई में डिस्टर्ब करने से सुना न सुना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मवाणी है, ब्रह्मवाणी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसलिए चौपाई दोहराने के बाद मैं प्रणाम बोलता हूँ, तब आप अपना माइक को खोलिएगा। साथ जी साफ हुए बिना, अखंड में क्यों पहुँचत, अखंड में क्यों पहुँचत, चेतसको सो चेतियो, चेतसक सोचेतियो, पुकार कहे महामात, पुकार कहे महामात, पुकार कहे महामात, पुकार कहे महामात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।